का नाम है जीवामृत। ठीक, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, जीवों की खेती कर रहे हैं, जीवों के द्वारा होने वाली खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम सीधा सीधा है जीवामृत, जीवों के लिए अमृत, उनका भोजन है। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, कोई अच्छी सब्जी खाते हैं, घी खाते हैं, वो इनके लिए है। जो खेत में आप जैविक खेती जब करोगे तो जो जीव उत्पन्न करोगे, सूक्ष्म जीव उत्पन्न करोगे, उनके लिए आप कुछ खिलाओगे तो उनके लिए भोजन है। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो हमें 200 लीटर का एक ड्रम चाहिए प्लास्टिक का। आप अपना सीमेंट का भी बनवा सकते हो, वो महंगा है सीमेंट वाला, भाई मीट से करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए इससे अच्छा ये है कि आप इसको प्लास्टिक वाला ही ले सकते हो। उसके बाद एक बाल्टी, जैसे ये बाल्टी रखी है, इसमें गुड़, तो हम 1.5 किलो से लेके 2 किलो गुड़, जितना पुराना गुड़ मिल जाए उतना अच्छा है। जो काला हो जाता है, खाता नहीं होता, वो सबसे अच्छा, उसमें सबसे अच्छा बैक्टीरिया, वो वाला गुड़ ले। याद रखना, एक तो ड्रम हो गया, दूसरा क्या हो गया, गुड़। तीसरा आपको क्या लेना है, ये बाजार वाली चीजें हो गई। बेसन लेना है, किसी भी दाल का ले लो, जो खराब कर, जैसे आपने घर में दाल आई खराब हो गई तो उसको पिसवा लो, उसका लेना नहीं। अगर आपके पास चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा है तो आप बाजार से खरीद लो, चना खरीद लो, बेसन मत खरीदना, चना खरीद के घर में पिसवा लो, उसका लगाओ बेसन। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई, गुड़ हो गई और बेसन। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें गौमूत्र पड़ता है, गाय का मूत्र। अब गाय का मूत्र आप लोग समस्या, किसान कहाँ थोड़ा कमजोर पड़ जाता है कि गाय का मूत्र हम लोग कैसे लाएं। गाय का मूत्र इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप बड़ी आप करने पर लग जाओगे तो कुछ ऐसा असंभव सा कार्य है नहीं। जैसे आपके पास गाय है तो सुबह शाम जब आप उसको गाय दूध धोने जा रहे हैं उसका ले सकते हैं, उस टाइम पे मूत्र करती है तो 2-3 दिन 4 दिन आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद जो है फिर आपको चाहिए गोबर, गाय का ही गोबर चाहिए, देसी गाय का गोबर चाहिए, देसी गाय का मूत्र चाहिए। तो गोबर ले लिया 10 किलो, 10 लीटर हमने गाय का मूत्र ले लिया। 10 लीटर एक दिन में नहीं इकट्ठा हो पाएगा, अगर करने वाले कर भी लेंगे, जिन्होंने किया था ये बना चुके हैं, उनको आपको बताएंगे, और भी लोग कर चुके हैं, पंडित जी भी कर चुके हैं। तो कोई इसमें भावना वाला काम नहीं है। अब गाय के मूत्र की विशेषता हम आपको देखो बता दे रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी में काम आता है, ठीक है, कैंसर जैसी बीमारी में काम आने वाली चीज है। अब पतंजलि जो बाबा रामदेव का नाम तुमने सुना है, बाबा रामदेव का नाम सुना है, योग करवाते हैं। वो जो गाय का मूत्र भेजते उसकी कीमत है 750 रुपए लीटर, इतना दूध की कीमत नहीं, 750 रुपए लीटर गाय का मूत्र है। वो किस काम में आता है? कैंसर जैसी बीमारी में आता है। जब किसी को फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो तो उसको अगर पिला दे रहा हो तो कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर सकता है गौमूत्र। किसी के आंखों में मोतियाबिंद जैसी बीमारी अगर है शुरुआत की, उसको अगर एक बूंद भी आप मिलाते रहोगे तो वो भी आपकी दूर कर सकता है, लेकिन उसमें ताकत है। लेकिन हम लोग क्या है, एक दूसरे की भावना में लोग मूत्र है। गाय के मूत्र में 16 प्रकार के तत्व होते हैं। जो फसल में जरूरत है 18 पोषक तत्व सब चाहिए वही मिलते हो। तो एक तो हमने ड्रम ले लिया, 10 लीटर गाय का मूत्र ले लिया, 10 किलो गोबर ले लिया, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, और ऐसी जगह की मिट्टी हमको लेनी है, नमी वाली मिट्टी लेनी है, ऐसी जगह की जहां पे केमिकल का प्रयोग ना होता। तो आप 2 पेड़ याद रख लो, एक तो बरगद और एक पीपल, 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाले पौधे। इनके नीचे जो बैक्टीरिया रहते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, नुकसानदायक नहीं होते, वो बीमारी करने वाले नहीं है। तो और दूसरा हम लोग केमिकल का उपयोग करते हैं। तो वहां से आप एक मोटी मिट्टी ले लो, अच्छी ले लो, नमी हो उसमें। इन सब चीजों को इस ड्रम में पहले हमने क्या डाल दिया, उसमें गौमूत्र डाल दिया, उसके बाद 10 किलो गोबर डाल दिया, डंडे से हिला दिया,
ठीक है। उसके बाद हमने गुड़ को किसी बर्तन में घोल लिया, उस गुड़ को डाल दिया। फिर हमने बेसन को किसी बर्तन में घोल लिया, बेसन को भी डाल दिया। उसके बाद हमने उस मिट्टी को डाल दिया। ये 5-6 जो भी चीजें इकट्ठी हो गई है, इन सबको हम एक डंडे की सहायता से घड़ी के सुई के आकार में सुबह और शाम 5-5 मिनट हिलाएंगे। सुबह शाम 5-5 मिनट हिलाएंगे। 48 घंटे बाद आपका जो है जीवामृत तैयार हो जाएगा। आप इन जल्दी से, गर्मी आ रही, सर्दियों में 7 दिन का टाइम लग जाता है। 48 घंटे में आपका जो है जीवामृत एकदम रेडी। 7 दिन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आज बन गया आपका, तो आज से 7वें दिन तक आपको वो प्रयोग करना है। 7 दिन के बाद नहीं रखना। हाँ, फिर उसमें क्या है, बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, कीड़े बढ़ने लगते हैं, तो उससे फिर नुकसान हो जाएगा। तो 7 दिन तक आप उसको प्रयोग करें तो सही है, बहुत अच्छा काम करेगा। प्रयोग कैसे कर सकते हैं? एक तो स्प्रे मशीन हमारे पास सबके पास है। स्प्रे मशीन से हम उसको जो है फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। अगर फसल बड़ी है तो, जैसे बहुत छोटी फसल है तो स्प्रे मशीन मत छिड़किए, तो सिंचाई में चला दीजिए। जैसे आप लोग यूरिया डालते हैं, कभी हमने देखा है उसमें पानी जा रहा है क्यारी में, तो साथ में उसको भी मक्के की सहायता डालते हैं। तो इतना मटेरियल जो आपका है, ये 1 एकड़ खेत के लिए है। 15 से लेके 21 दिन के बीच में आपको एक बार ये डालना है फसल में। 1 साल तक आप डालेंगे, आप यूरिया भूल जाएंगे, हम गारंटी दे रहे हैं आपको। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप थोड़े खेत में इसको ट्राई करिए। केवल इसमें खर्चा किसका है? गुड़ और बेसन का, और एक बार ड्रम का। ड्रम आपका परमानेंट हो जाएगा। गुड़ और बेसन का खर्चा रहेगा, बाकी आपकी सब फ्री वाली चीज है। लेकिन गारंटीड है इस बात की कि यूरिया आप भूल जाओगे 100%। अगर आपने डालना शुरू कर दिया तो ये नहीं कि आज डाला फिर अगली बार डाला ही नहीं, फिर कहोगे यार कुछ फायदे नहीं। लगातार उसमें हमने बोल दिया आपको 15 से लेकर 21 दिन में आप डालिए। 15 से 21 दिन में डालते रहेंगे, आप यूरिया भूल जाएंगे गारंटेड। और दूसरा, आपकी फसल भी अच्छी होगी, जानवर भी आपकी फसल को नहीं खाएंगे।